हैलो एल्केन तथा हैलोइरीन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन है। तो हम यहाँ हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं। इसका जो पहला आधार होता है वह हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी हैलो एल्केन का जो निर्माण होता है वह एल्केन परमाणुओं में से हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन होने से बनता है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इनको कई वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला जो इसमें होता है उसे कहते हैं मोनो हैलो एल्कीन या मोनो हैलो एरीन। क्या होते हैं मोनो हैलो एल्कीन या मोनो हैलो एरीन? जब एक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक या एरोमेटिक हो। जब एक हाइड्रोकार्बन में से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हाइड्रोकार्बन में से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा होता है। हैलोजन परमाणु द्वारा होता है। तब उन्हें हमें क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरीन कहते हैं। कोई भी हो, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। जैसे हम ध्यान दें कि यहाँ है R और यहाँ H है, यह एक एल्केन है, यानी यह एक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटता है, एक हाइड्रोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु एक X परमाणु है, यह रिप्लेस करता है इसको, यानी इसके स्थान पर X होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ मिलते हैं RX, यानी यह क्या है? आपका एल्केन है, और ये मिल गया हैलो एल्केन।
हैलो एल्केन। इसी तरह से जब एक आपका ARH है, यानी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है एक हाइड्रोजन द्वारा, तो यहां पर हमें मिल जाता है ARX। ARX इसे कहते हैं हैलो एरीन, यह है हैलो एरीन। इस तरह से मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं कि जब किसी, जैसे ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जो है एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाता है, जहां X बराबर क्या होता है, यहाँ F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसमें एक हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इसमें से जैसे हम यहाँ लेते हैं CH3H, यानी यह एल्किल ग्रुप है और उसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ से H निकल रहा है, साथ ही साथ इसमें ऐड कौन हो रहा है, यहाँ पर Cl हो रहा है। तो क्लोरीन द्वारा इस हाइड्रोजन का विस्थापन, ये क्लोरीन इस विस्थापन इसका करता है, तो मिलता है हमको यहाँ से CH3Cl, CH3Cl। ये क्या मिल गया हमको, यह है मीथेन, यह मीथेन है, और ये क्या मिल रहा है, मेथिल क्लोराइड मिल रहा है, मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड मिल रहा है। इस तरह से हैलो एल्केन जो होते हैं यह मोनो हैलो एल्केन है। इसी तरह से हम एरोमेटिक में देखते हैं, यहाँ से एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी यह बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में यहाँ अल्टरनेट करके एकांतर क्रम में द्विबंध होता है, हर जगह यहाँ कार्बन है, यहाँ पर मान लीजिए एक हाइड्रोजन परमाणु है, या चलिए हम यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है। अब इस हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दिया गया, रिप्लेस किया गया, यहाँ जैसे मान लीजिए ब्रोमीन द्वारा किया गया, तो ब्रोमीन आकर यहाँ लग जाता है और आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ इस तरह से ये एकांतर क्रम में द्विबंध है, और यहाँ पर अब क्या लग गया, इस बार Br लग गया, Br लग गया। इसे क्या कहेंगे, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। और ये क्या है आपका, बेंजीन है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन से क्या बन गया बेटे, ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन द्वारा एक हाइड्रोजन हट निकल जाता है एक हाइड्रोजन द्वारा, तो मोनो हैलो एल्केन, और यहाँ पर मिल जाते हैं डाई हैलो, आपका मिल जाता है मोनो हैलो एरीन। इसी तरह से इनको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड के रूप में इसका नाम क्या होगा। जैसे यहाँ पर इसको हम देखें, एल्किल कौन है, इसमें एल्किल ग्रुप कौन लगा है, मेथिल, तो इसका नाम हो सकता है मिथाइल, मिथाइल, और यहाँ क्या लगा है, क्लोराइड, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये मोनो हैलो एल्केन होते हैं, मोनो हैलो एल्केन है। अब ये मोनो हैलो एल्केन जो होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीन तरह के होते हैं मोनो हैलो एल्केन। पहले इसको आप नोट कर लें, मोनो हैलो एल्केन्स को, मोनो हैलो एल्केन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका कि मोनो हैलो एल्केन कहते हैं किसको है। आइए अब हम देखते हैं कि ये तीन तरह के होते हैं, मोनो हैलो एल्केन जो होते हैं वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से तीन तरह के मोनो हैलो एल्केन है भाई, मोनो हैलो एल्केन, पहला तो ये मोनो हैलो एल्केन होता है, इसमें ये जो होता है आपका प्राइमरी होता है, प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन, या इनको कहते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन, या इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक, प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन।
चलिए तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। प्राइमरी, बी क्या होता है, सेकेंडरी, मोनो हैलो एल्केन, या 2 डिग्री, या हम इसको कहते हैं द्वितीयक हैलो एल्केन, और तीसरा होता है टर्सरी मोनो हैलो एल्केन, या 3 डिग्री, या इसी को कह सकते हैं तृतीयक हैलो एल्केन। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलो एल्केन। इसी तरह से क्वाड्री होते हैं, 4 डिग्री होते हैं। किस बेस पर होते हैं ये, कैसे इनको हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां से सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। प्राथमिक क्या है, जैसे हम यहां लिख रहे हैं CH3 CH2 Cl, या CH3 CH2 CH2 Cl। जब हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जैसे इसमें देखिए यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है प्राइमरी, यह कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है, तो ऐसे मोनोहैलोएल्केनों को कहते हैं प्राथमिक, प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन। जब हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो। यह कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है, एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह प्राइमरी हो गया। यहाँ पर भी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन। दूसरे को देखिए, यहाँ से सेकेंडरी क्या होता है, हम यहाँ लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 Cl, या CH3 CH2 CH Cl, CH3 CH3। इस कार्बन पर ध्यान दें, यह कार्बन ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया। माने यह कार्बन एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है, ये 2 अन्य कार्बनों से, यह कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। यहाँ पर भी देखिए, यह कार्बन जो होता है यहाँ से, यह इससे जुड़ा है, इससे 2 डिग्री, यह इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है 2 डिग्री, ये एक कार्बन से इससे, दूसरे से ये इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये द्वितीय कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी मोनोहैलोएल्केन जो होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, इस तरह से ये होते हैं CH2X। इस तरह से अगर CH2X है तो ये मोनोहैलोएल्केन है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु किससे लगा है, CH2X से। 2 डिग्री होते हैं तो ये होंगे आपके CH, ऐसे होंगे ये CHX, ये 2 डिग्री है, मतलब वह कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो देखिए ये हो सकता है ना, यहाँ इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये लगा है CH, इधर लगा है CH3, इधर लग सकता है CH3, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, या इसको ऐसे समझिए आप। यहाँ से इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं, ऐसे CH3 CH3 CH Cl। तो इस कार्बन से जुड़ा है, कैसा जो है ये 2 डिग्री कार्बन है, इससे, इसको द्वितीयक कहते हैं। तृतीयक में क्या होता है कि यह एक तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है X, ये 3 डिग्री कार्बन है। जैसे देखिए यहाँ से 3 डिग्री में क्या होगा, यहाँ हो गया आपका CH3 C CH3 CH3 Cl। यह कार्बन कैसा है, 3 अन्य कार्बन, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। यह 2 से, एक इससे 2 डिग्री, या एक इससे जुड़ा है 2 डिग्री। तो इस तरह से ये हो गए आपके
प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन, ये सेकेंडरी मोनोहैलो एल्केन, टर्सरी हो गए। क्वाड्री में क्या होते हैं कि चतुर्थक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो चतुर्थक कार्बन यहाँ से आएगा कहाँ से, आपका तृतीय कार्बन परमाणु जुड़ा है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, तीन तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तीन तरह के हो सकते हैं ये। प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है और तृतीयक हो सकता है। प्राथमिक क्या है, जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। देखिए यहाँ से कि हाइड्रोजन परमाणु इस प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, इस पर ध्यान दें आप। ये इस फार्मूले पर है, इसको देखें, यह इस फार्मूले पर है, इसको देखें, यह इस फार्मूले पर है। माने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे CH3 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 C और Cl। इस तरह से मोनोहैलो एल्केन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक मोनोहैलो एल्केन, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन और तृतीयक मोनोहैलो एल्केन। ये तीन तरह के एल्केन हैलो